को हम लोग इजाज़त देते हैं कि पूरा करिए, पूरे तौर पर सबकी इज्जत करते हैं। हम लोग किसी को अपमानित नहीं करते, इज्जत इसलिए करते हैं कि सब जरा पूरे तौर पर विश्वास रखो और कहीं एक दूसरे के खिलाफ मत करो गड़बड़ी। अपना पूरे तौर पर अपनी तरफ विश्वास रखो और करो, खुद करना है जो भी तुमको जो भी करना है। मंत्रिमंडल में से ही आपके जो सदस्य हैं उन्हीं लोग का कुछ न कुछ स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो कि थोड़ा सा हम नहीं देखें, अगर स्टेटमेंट पे आए तो हमको बता दीजिएगा फोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे कि क्या के लिए बोल रहे। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं कि भाई सब चीज़ में नहीं कुछ इंटरफेयर। प्रशांत किशोर आपकी पार्टी में इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है, कई पार्टियों के लिए काम किया। आप कांग्रेस के लिए जिम्मेवारी संभाल रहे हैं कि कांग्रेस का किस्मत 2024 में बदल जाए। ऐसा कहा भी जाता है कि विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए लोकतंत्र की सफलता के लिए, लोकतंत्र की अच्छाई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपका अनुभव है प्रशांत किशोर आपके लिए काम कर चुके हैं पार्टी में, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर कितना सफल हो पाएंगे और वहाँ कितना काम? इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनीतिक रूप पर तो सबको अधिकार न है भाई कि कौन क्या करना चाहता है। सबसे पहले किनके साथ था? बीजेपी के साथ था। मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा न है भाई। किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप लोग जो लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे। लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस। एनडीए का पूरे इंडिया में जो बाई इलेक्शन हुआ, लोकसभा का और बाकी विधानसभा के बाई इलेक्शन, इस रिजल्ट को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये सब बाई इलेक्शन कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कहाँ पर कौन था। अब हम लोग क्या, मान लीजिए कि एक जगह बाई इलेक्शन में अगर मार तो हार हो गई थी, कौन ऐसी खास बात है? लोग की जो इच्छा, जैसे कि कुछ बात हो। इसके पहले 2 बाई इलेक्शन हुआ तो हम लोग जीते नहीं थे। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत नहीं मतलब है। ये अगर कोई सोचता है कि आज हम जीत गए वो तो बहुत भारी चीज़ हो गया, तो उस सब का कोई बहुत मतलब नहीं है। ये कोई जनरल इलेक्शन है, ये सब तो मामूली चीज़ है। और हम तो शुरू से कह देते हैं कि उस पर हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं। हम लोग तो गए नहीं थे अपना एनडीए के उम्मीदवार के लिए, तो सब लोग प्रचार किए ही थे, लेकिन वहाँ के बारे में क्या हुआ अभी पूरे तौर पर जानकारी नहीं है कि दरअसल क्या हुआ, क्या कारण हो गया, क्या नहीं हुआ। तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके लिए सक्रिय हैं। कभी हम लोग आपस में बातचीत करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि मामला क्या था, लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था कि किसी का क्या है, किसके बारे में क्या हुआ। लेकिन अखबारों में तो बहुत छप रहा, तो अखबारों में जो छपता है तो एक अपनी बात है, उसी पर हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हमको कोई उसके बारे में बहुत व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं। लेकिन जनता मालिक है, उसको जो मन करे, जिसको वोट दे, तो उस पर कोई हम कभी आज तक कमेंट नहीं करते। तो इसके लिए ज़्यादा मत करिए। बिहारी बाबू और बंगाली बाबू हो गए, तो बंगाली बाबू के रूप में क्या मजबूत कर सकेंगे ऑपोजिशन को? यहाँ तो बिहारी बाबू के रूप में तो काफ़ी सफल है, बंगाली बाबू के रूप में कितना सफल रहेंगे? तो क्या चीज़ करेंगे बंगाली बाबू के? अरे बिहारी बाबू और बंगाली बाबू क्या, सब हिंदुस्तानी बाबू हो जाइए, सबसे अच्छा है। क्या दिक्कत है इसमें? चलिए, आप लोग बुलंद रहिए। आपका स्पेशल पैकेज का जो डिमांड रहा है काफी सालों से चलता रहा। देखिए, ये सब तो हमारा है ही है, वो सब तो है ही, लेकिन अभी कोई चर्चा इसकी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तो हम लोग शुरू से करते ही रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, और जो बिहार को ज़रूरत रहती है उसके लिए बात भी करते रहते हैं, डिमांड भी करते रहते हैं। लेकिन इसको कोई इशू बनाने से अभी क्या फायदा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का जो स्टेटमेंट आता है तो लगता है कि निगेट करने की कोशिश की
जा रही है कि भाई चलिए ना, कौन क्या स्टेटमेंट देता है, तो हम लोग तो जितना बिहार के लिए करते रहते हैं तो आप लोगों को पता ही नहीं है। मांग भी करते हैं लेकिन काम भी करते हैं और पूरा ध्यान भी देते हैं, तो लगे रहते हैं। तो इस सब पर ज़्यादा मत चिंता करिए। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम आग्रह करेंगे सब लोगों से कि ज़रा लोगों को अलर्ट करिएगा। ये चौथा बार फिर आने का झंझट है, तो ज़रा सब लोगों को अलर्ट आप लोग भी करवाइए। आज जिस तरह का मौसम हो गया है ना, इस मौसम में भी सब लोगों को ज़रा सा अभी महीना 2 महीना इसी सब में थोड़ा सा अलर्ट करवाइए आप।